गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 3 एसएसटी, वर्क पीपल डू। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 15, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे काम जो लोग करते हैं। हमारे पेरेंट्स पैसे के लिए बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हर लोग अलग अलग काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें और उस पैसे से उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। हु दे आर, राइट ऑन द ब्लैंक्स। हम लोग यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिक बना हुआ है। तो ये कौन है? ये आप देख सकते हैं इनके प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है कौन है। आप इनके कपड़ों को देखकर पता कर सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। राइट, तो आपको ये लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, वी नीड फूड टू ईट, clothes to wear and a house to live in. We use money to buy these things to earn money. People need to work. Any work done to earn money is called an occupation. हम लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। और ये सारी चीज़ खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। टू अर्न मनी पीपल नीड टू वर्क। और ये सारे पैसे आएंगे कहाँ से? इसे मेहनत कर कर कमाना पड़ता है और इसको कमाने के लिए कुछ काम लोग करते हैं। तो कोई भी काम, जिस काम को करने से लोग पैसा कमाते हैं, उसी को ऑक्यूपेशन बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं या पेशा बोलते हैं। Everyone does not do the same type of work. People take up an occupation depending on what they can do. People work as farmers. सारे लोग दुनिया में जितने भी हैं वो एक जैसे काम नहीं करते हैं। सब लोग अलग अलग काम करते हैं। ये डिपेंड करता है वो क्या कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर वो अपना काम खुद से सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोग किसान होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर फार्मर। इंडिया में बहुत सारे, ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो किसान की तरह काम कर रहे हैं। कारपेंटर्स, टेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, लेबर्स, doctors, postmen, teachers, engineers, singers, and so on. Let us read about some common occupation. हमारे देश में कुछ लोग किसान की तरह काम करते हैं, कुछ लोग कारपेंटर का काम करते हैं, कुछ टेलर्स का काम करते हैं, कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, कुछ डॉक्टर्स की काम करते हैं, कुछ पोस्टमैन होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं और गाना गाने वाले सिंगर्स भी होते हैं और इसी तरह के बहुत सारे प्रोफेशन हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रोफेशन के बारे में जानेंगे जो कॉमन है, ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले फार्मिंग। फार्मिंग, in our country a large number of people live in village. Farming is their main occupation. They grow different crops such as wheat, rice and jowar. A farmer needs a piece of land and fertile soil to grow crops. She or he also needs water to irrigate the field. This water comes from wells, tanks, canals and tube wells. Many farmers depend on rain for water. फार्मिंग हमारे देश का, हमारे भारत देश का मुख्य ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है। हमारे देश में बहुत सारे लोग गाँव में खेती करते हैं। खेती हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन है। वे लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, ये सारे फसल को उगाते हैं। और इसको करने के लिए एक किसान को ज़रूरत पड़ती है एक ज़मीन की और ऐसी मिट्टी जहाँ पर खेती हो सके। और उस खेती को करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि फसल को सींच सकें। और वो पानी जो आता है कुएं से आता है, तालाब से आता है, नहर से आता है और ट्यूबवेल से आता है। और बहुत सारे किसान डिपेंड करते हैं कि जब वर्षा होगी तो फिर उस पानी से फसलों की सिंचाई होगी। तो बहुत सारे किसान रेन वाटर पर भी डिपेंड होते हैं। तो ये हमारे किसान हैं जो फसल को उगाते हैं और फसल पैदा करते हैं
और उगाते हैं, उसके बाद वो फसल मार्केट में सेल करते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे वो अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। दीज आर फार्मर्स। नाउ हम लोग एनिमल रेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स, सम फार्मर्स also keep animals on their farm. Cows and buffaloes are kept for milk. A farmer can sell these milk in the market. Such farmers are called dairy farmers. Farmers use bullocks to plow the field. Some farmers also keep chickens and ducks. Such farms are called poultry farms. We get eggs and meat from these farms. अब एनिमल रेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो जानवर को अपने खेतों में रखते हैं, जैसे गाय, भैंस। इन दोनों को दूध के लिए रखा जाता है। इनको पालने से ये हर दिन दूध देते हैं और वो दूध किसान बेचकर पैसा कमाते हैं, और ऐसे किसान को डेयरी फार्मर्स बोलते हैं। ऐसे फार्मर जो दूध बेचकर पैसा कमाते हैं उसको डेयरी फार्मर्स बोलते हैं। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, बैल को यूज़ करते हैं खेती में, उससे हल चलवाते हैं। और कुछ किसान चिकन्स और डक्स, छोटे छोटे बर्ड्स को रखते हैं और उसको बेचते हैं। इसको पोल्ट्री फार्म्स बोलते हैं, जहाँ पर चिकन्स और डक्स को रखा जाता है ताकि उसको सेल करके उसके अंडे और उसके मीट को, उससे वो पैसा बना सकें। तो ये हम लोगों ने देखा एनिमल रेयरिंग। एनिमल रेयरिंग में दो चीज़ हमने देखा, पहले डेयरी फार्मर्स और दूसरा पोल्ट्री फार्मर्स। नाउ ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड ऑन फार्मिंग। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे भी होते हैं जो खेती पर ही डिपेंड होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड अपॉन फार्मिंग। थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो इन द फील्ड आर सेंट टू फैक्ट्रीज। हियर दे आर टर्न इनटू फिनिश products. For example, the cotton that farmers grow in turn into cloth in factories. Similarly, sugar and jaggery good are made from the sugar cane that farmers grow. Therefore, people who work in these factories also depend indirectly on farming. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो होता क्या है, वो कैसे होता है। कुछ चीज़ें फार्मर्स ग्रो करते हैं और वो डायरेक्ट सीधे फैक्ट्री चली जाती है और फैक्ट्री में जाकर फिनिश प्रोडक्ट तैयार होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टी लीव है। टी लीव आर ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स कॉल्ड टी गार्डन्स। टी गार्डन्स में टी लीफ हुआ, इसका दे आर टर्न इनटू ड्राई लीव्स इन फैक्ट्रीज, और उसको ड्राई लीफ में फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं चाय बनाने में। तो यहाँ पर टी गार्डन में टी लीफ को तैयार हुआ और फिनिश टी जो रेडी होता है वो फैक्ट्रीज में तैयार होता है। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री में जो रहने वाले लोग हैं ये किस पर डिपेंड है, ये डायरेक्टली फार्मर पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कॉटन है। कॉटन खेत में तैयार होता है, लेकिन इससे धागा बनाने का काम, इससे कपड़े बनाने का जो काम होता है वो फैक्ट्री में होता है। उसी तरह से गन्ना, जिसको शुगर केन बोलते हैं, ये डायरेक्टली खेत से आता है, लेकिन इसको गुड़ तैयार करने के बाद उससे चीनी बनने का जो काम होता है वो फैक्ट्री होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये खेतों से आती है, लेकिन खेत के बाद फैक्ट्री में इसको तैयार किया जाता है। इसीलिए डायरेक्टली इसको ऐसे प्रोफेशन के साथ जोड़ा गया है जो पूरी तरह से खेती पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इस लेसन को कंप्लीट रूप से समझेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, सो दिस, थैंक यू, बाय।